प्यार जब नफरत की आग में झुलसने लगे तो समझ लीजिए कि कहानी में अब वो मोड़ आ गया है जिसका इंतजार हर किसी को था। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सरू को बचाने के लिए वेद अपनी जान की बाजी लगा देगा, वही सरू एक पल में उसे ऐसा जख्म देगी जो कभी नहीं भरेगा। आज हम बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा सीरियल सरू में आने वाले उस महातांडव की, जिसने कॉलेज की गलियों से लेकर कोर्ट की दहलीज तक तहलका मचा दिया है। अनिका का खौफनाक जाल बिछ चुका है और इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि हमारी सीधी साधी सरू है। मौत का खेल शुरू हो चुका है और कॉलेज के एक अंधेरे कमरे में सरू अपनी आखिरी सांसें गिनने वाली है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होगा जब सरू मौत के मुंह से तो बाहर आ जाएगी, मगर वेद के दिल को हमेशा के लिए मार देगी। क्या तारा की जिद और एक मजबूरी की वजह से सरू बन जाएगी वेद की सबसे बड़ी गुनहगार? चलिए जानते हैं इस धमाकेदार ड्रामे की पूरी दास्तां, जिसमें अब प्यार नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने वाली है। और ये दुश्मनी अब किस हद तक जाएगी, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सीरियल सरू की कहानी में अब तक हमने देखा कि सरू अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि वो वेद के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रही है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि तारा की उस एक बेतुकी जिद ने सरू के सुकून भरे रातों की नींद हराम कर दी है और उसके दिमाग में एक ऐसा गहरा तनाव पैदा कर दिया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इसी बीच कहानी में एक ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जो सरू की जान पर बनाएगा, क्योंकि अब अनिका के निशाने पर सीधे तौर पर सरू आ चुकी है। अनिका ने अब ठान लिया है कि वो सरू को चैन से जीने नहीं देगी और वो बैक टू बैक ऐसे वार करने वाली है जिसके बारे में सरू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अनिका का पहला और सबसे घातक हमला तब होता है जब सरू रोज की तरह खुशी खुशी अपने कॉलेज पहुंचती है, लेकिन वहां उसके साथ जो होने वाला है वो रूह कपा देने वाला है। जैसे ही सरू कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग की ओर बढ़ती है, अनिका के गुंडे उसे धोखे से एक सुनसान और अंधेरे कमरे में खींच लेते हैं और बाहर से उसे मजबूती से लॉक कर देते हैं। सरू चिल्लाती रह जाती है, लेकिन उस वीरान कोने में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता और तभी कमरे में एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती है जो धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है। सरू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो घुटन के मारे तड़पने लगती है, जबकि अंधेरे का डर उसे और भी ज़्यादा डराने लगता है। देखते ही देखते जहरीली गैस का असर सरू पर होने लगता है और वो बेसुध होकर ठंडी जमीन पर गिर पड़ती है, जहां उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही है। फुल्ला जो सरू को हर जगह ढूंढ रही है, जब उसे वो कहीं नहीं मिलती तो उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगता है और वो घबराकर तुरंत वेद शाह को फ़ोन लगाती है। वेद शाह जैसे ही फुल्ला की घबराई हुई आवाज़ सुनता है, वो बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी कॉलेज की ओर दौड़ा देता है और वहां पहुंचते ही पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। वेद पागलों की तरह हर कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और चीख चीख कर सरू का नाम पुकारता है, जबकि वहां मौजूद छात्रों और स्टाफ के बीच भारी भगदड़ मच जाती है। आखिरकार वेद उस बंद कमरे के पास पहुंचता है जहां से हल्की सी गैस बाहर आ रही होती है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ देता है। अंदर का नज़ारा देखकर वेद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सरू वहां बेजान पड़ी होती है और उसका चेहरा नीला पड़ चुका होता है। वेद तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारता है, लेकिन जब सरू को होश नहीं आता तो वो उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक बड़ी टीम सरू को बचाने में लग जाती है और काफ़ी जद्दोजहद के बाद सरू की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका होता है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनिका का ये काला सच भी बहुत जल्द सबके सामने बेनकाब होने वाला है कि सरू के साथ हुए इस जानलेवा हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अनिका का ही हाथ था। लेकिन इस सच के बाहर आने से पहले ही सरू और वेद के रिश्ते में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। तारा ने सरू को इस कदर इमोशनली ब्लैकमेल किया है और उसे ऐसी कस्में दी हैं कि सरू का दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल चुका है। सरू ने अब एक ऐसा फैसला ले लिया है जो वेद के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं होगा, क्योंकि वो अब वेद के साथ अपनी शादी तोड़ने का मन बना चुकी है। ये सरू की तरफ से वेद को दिया गया सबसे बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि वेद ने जिस लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगागी वही उसे मंडप में अकेला छोड़ देगी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वेद शाह दूल्हे के लिबास में कोर्ट में सरू का इंतजार करेगा, लेकिन सरू वहां पहुंचेगी ही नहीं। वेद का दिल तब पूरी तरह से टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि सरू ने अपनी मर्जी से ये रिश्ता खत्म किया है और उसने उसे एक पल में पराया कर दिया है। वेद के मन में सरू के लिए जो बेपनाह मोहब्बत थी वो अब धीरे धीरे नफरत की आग में तब्दील होने लगेगी और वो फैसला करेगा कि वो सरू से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। वो सरू को एक ऐसी धोखेबाज लड़की समझने लगेगा जिसने उसके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है और यहीं से शुरू होगी वेद और सरू के बीच की असली राइवलरी।
अब कहानी में एक नया अध्याय शुरू होगा जहां सरू और वेद एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे और वेद की नफरत सरू के लिए किसी दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। सरू को अपनी गलती का एहसास तो होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वेद उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा। सरू अब दिन रात वेद को मनाने की कोशिश करेगी और उसके पीछे पीछे भागेगी ताकि वो उसे सच्चाई बता सके, लेकिन वेद उसे उतनी ही दूर भागता चला जाएगा। दोनों के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल और प्रतिशोध की भावना दर्शकों को पर्दे से चिपके रहने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि अब रोमांस की जगह तकरार ने ले ली है। हालांकि इस दुश्मनी के बीच में भी उन दोनों का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह ये नफरत फिर से प्यार में बदलती है और कैसे सरू वेद का भरोसा दोबारा जीतने में कामयाब होती है। लेकिन तब तक के लिए आपको इन दोनों के बीच की जबरदस्त तकरार और लव हेट रिलेशनशिप का मजा लेना होगा, जो कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अनिका की साजिशें, तारा की जिद और सरू का पछतावा मिलकर इस सीरियल को और भी ज्यादा मसालेदार और रोमांचक बनाने वाले हैं। क्या वेद कभी सरू को माफ कर पाएगा या फिर ये दुश्मनी किसी बड़े हादसे का अंत होगी? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। सरू और वेद की ये अनोखी दास्तान अब जिस मोड़ पर है, वहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन प्यार की जीत हमेशा होती है। तब तक के लिए आप भी इस कहानी के हर उतार चढ़ाव का आनंद लेते रहिए और देखते रहिए कि कैसे सरू अपनी मोहब्बत को नफरत के दलदल से बाहर निकाल कर लाती है।